Good morning, dear student. Welcome to the class of Information Technology for class 10th. बच्चों, अभी तक हम लोगों ने लेक्चर नंबर 5 तक कंप्लीट किया है और आज हम लोग लेक्चर नंबर 6 को डिस्कस करने जा रहे हैं। बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे हैबिट्स और रूटीन के बारे में। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं हैबिट को कि हैबिट क्या है, यानी हैबिट का जो मीनिंग है वो क्या होता है। ठीक है भाई बच्चों, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि हैबिट से हमें क्या फ़ायदे होते हैं और उसके क्या नुकसान होते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक भाई बच्चों, चलिए हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है, चलिए। तो हैबिट क्या होती है? हैबिट एक तरह की प्रैक्टिस होती है जिसे हम फॉलो करते हैं। ठीक है बच्चों, और इसे रोकना टफ है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके उठने की हैबिट है, यानी आप सुबह 8 बजे उठते हैं तो आप 8 बजे उठोगे। अगर आपको ये हैबिट को ब्रेक करना है, गिव अप करना है, तो आप लोगों को अपने आप से लड़ना पड़ेगा और क्या करना पड़ेगा, मन को सुदृढ़ करके, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बना के, तब आप 7 या 8 बजे से पहले उठ पाएंगे। ठीक है बच्चे, इज इट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं हम। रूटीन क्या है? एक रेगुलर और ऑर्डर वे है कि एक्टिविटीज़ को करने का, यानी जो एक्टिविटीज आप डेली करते हैं उनका एक रेगुलर वे। जैसे आप सुबह उठते हैं, उठने के बाद में पानी पीते हैं, फिर आप वॉशरूम जाते हैं, फिर आप कोलगेट करते हैं, फिर आप नहाते हैं, उसके बाद ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद आप स्कूल आते हैं, उसके बाद क्लासेस होती है, फिर लंच होता है, फिर क्लासेस होती है, फिर घर जाते हैं, फिर खाना खाते हैं, फिर आराम करते हैं, फिर पढ़ते हैं, फिर ट्यूशन जाते हैं, फिर ट्यूशन से आने के बाद में आराम करते हैं, फिर खाना खाते हैं, फिर टहलते हैं, फिर पढ़ते हैं, फिर सो जाते हैं और फिर सुबह उठ जाते हैं। ठीक है, तो ये पूरा क्या है? रूटीन है। ए रूटीन इज अ रेगुलर ऑर्डर वे ऑफ डूइंग एक्टिविटीज at a fixed time. There are some phrase that can be used to describe your routine. Some work like every day, usually, always, sometime, never, etc. Can be used to describe your habit and routines. ठीक है बच्चों, तो क्या है? रेगुलर एक्टिविटीज का होना रूटीन है, और जो आपकी डेली की आदत है, डेली का काम करने का मामला है, वो आपका हैबिट है। तो कंसेप्ट ऑफ हैबिट एंड रूटीन, प्रियाज डे, प्रिया के डे का। ठीक है, हाउ वुड प्रिया डिस्क्राइब हर डेली रूटीन टू ए फ्रेंड? रीड अलाउड द सेंटेंस, गिव द टेबल। इस टेबल की हेल्प से, देखो आपको दिखाई भी दे रहा होगा बच्चों, मैं आपको कर्सर की हेल्प से दिखा रहा हूँ। गेट अप, उठ रही है, हैव ए शोवर, खाने के लिए जा रही है, मतलब नहाने के लिए जा रही है, फिर खाने के लिए जा रही है, फिर स्कूल जा रही है, फिर वापस आ रही है अपने घर, उसके बाद डिनर ले रही है, फिर टेलीविज़न भी देख रही है, और फिर बेड पर जाके सो जा रही है। तो ये क्या हो गया? उसका रूटीन हो गया। तो माई डेली रूटीन इज दिस, एवरी डे आई गेट अप 7 AM, सुबह 7 बजे उठती हूँ मैं। आई टेक बाथ 7:30, 7:30 बजे नहाती हूँ। आई हैव माई ब्रेकफास्ट एट 8 AM, सुबह 8 बजे ब्रेकफास्ट लेती हूँ। आई गो टू स्कूल एट 8:30, 8:30 पे स्कूल जाती हूँ। आई कम बैक एट 2 PM, वापस 2 बजे आती हूँ। देन आई आयरन एंड फोल्ड माई क्लोथ, तब मैं कपड़ों को प्रेस करती हूँ और रखती हूँ। आई हैव डिनर विद माई फैमिली 7 PM, और 7 बजे मैं अपनी फैमिली के साथ में डिनर करती हूँ। देन आई हेल्प वॉश द यूटेंसिल। ठीक है, आई वॉच टीवी एट 8 PM, 8 बजे मैं टीवी देखती हूँ। और उसके बाद में क्या होता है बच्चे? आई गो टू स्लीप एट 9 PM, और 9 बजे मैं क्या करती हूँ? सो जाती हूँ। ठीक है बच्चों, तो all the above step done by after the other from the Priya routine, she does them daily in the same. Some are habit, talking, the bath, watching TV, and some are the work choose by washing utensil. Let's see how Priya describe her habit to her friend Reena. Read aloud the sentence, give the table 1.34. ये आपने देखा ही है। अब देखो, प्रिया, हाय रीना, हाय प्रिया, योर हेयर लुक सो गुड, आपके बाल बहुत सुंदर दिखाई दे रहे हैं। थैंक यू रीना, आई ऑलवेज ऑयल एंड कॉम्ब माई हेयर, मैं हमेशा अपने बालों को तेल लगाती हूँ और
संवारती हूँ उन्हें। डेट्स गो गुड हैबिट्स, डेट्स अ गुड हैबिट, बहुत अच्छी आदत है। आई नेवर रोल माई हेयर, मैं कभी अपने बालों को तेल नहीं लगाती। यू मस्ट डू डेट रीना, क्या आपको ऐसा करना चाहिए। हैव यू कम्प्लीटेड द साइंस होमवर्क, क्या आपने साइंस का जो वर्क है वो कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो फिर यस आई हैव ऑलवेज फिनिश माई होमवर्क, यस मैंने अपना होमवर्क फिनिश कर लिया है। फिर डेट्स अ ग्रेट हैबिट, ये एक अच्छी आदत है। आई हैव नॉट कम्प्लीटेड द होमवर्क, आई समटाइम फॉरगेट टू फिनिश माई होमवर्क, मैंने काम पूरा नहीं किया, मैं भूल गई हूँ, कभी कभी काम करना भूल जाती हूँ। डोंट वरी, चिंता मत करो, कम आई विल हेल्प यू विद द होमवर्क, मैं तुम्हारा काम करा दूंगी घर का। ठीक है, मतलब होमवर्क यानी जो स्कूल का काम है। द वर्ड दैट आर इन बोल्ड, ऑलवेज, नेवर, समटाइम आर यूज टू डिस्क्राइब व्हेन यू डू an activity, they are called adverb or frequency. The describe how often, sometime, happen, they are useful in describing happen, habit. Other examples such as adverb are shown in the table. ठीक है बच्चों, चलिए बढ़ते हैं हम आगे, बढ़ते चलिए आगे। For regular activities, weekly, daily, yearly, always, I go to temple weekly. Irregular activities, sometime, often, rarely, I sometimes go to temple. प्रैक्टिकल वर्क है, ये आपको करना है, कुछ समझ गए। और इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। एक्टिविटी भी आपको खुद करनी है, ये फिल इन द ब्लैंक। आई ईट ब्रेकफास्ट एवरी डे, किस टाइम खाना खाते हो। एट 7 PM, एम नहीं 7 AM, इस तरीके से आपको करना है। आसान सवाल है एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। अब है आस्किंग फॉर डायरेक्शन, आपको कहीं जाना है और आपको उस रास्ते का पता नहीं है, तो आप क्या करते हो बच्चों, डायरेक्शन पूछते हो। पूछते हो नहीं पूछते हो, पूछते हो। तो कैसे आप किसी से रास्ता पूछोगे, उसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ठीक है भाई बच्चों, चलिए। When you need to go to a new place, you ever been lost and asked other for direction? क्या आपने कभी किसी को डायरेक्शन पूछा है। एज इन फिगर, हैव यू sometime give the direction to other, कभी कभी आप लोगों को दिशा बताते हो, रास्ता बताते हो। ठीक है, in this lesson you will learn to ask for and give clear direction to the place. How to ask for or give direction? When you need to go a new place, what do you? जब आप किसी नए स्थान पे जाते हो तो पूछते हो। You ask somebody or use a map. You ask somebody or use a mask. या तो आप किससे पूछोगे या एक मैप का उपयोग करोगे। When you ask someone, जब आप किससे पूछते हो, you ask politely, आप बहुत प्यार से पूछते हो। Start by saying excuse me, और किससे स्टार्ट करते हो, excuse me, by greeting them. Sir, can you tell me, can you help me how I can reach at Durga Chowk in Roorkee and at Roorkee? तो वो आपको बताएगा yes, I help you. Okay, ask clearly the place where you want to reach. For example, Central School, Rajanagar, railway station, Kavinagar, post office, admission office, inside a building shown in figure. Okay बच्चों, तो excuse me, can you please tell me the way to the National Bank? Excuse me, which way is the railway station? Excuse me, do you know the way the Gandhi National Museum? Can you tell me the direction for reaching your home from the town hall? ठीक है, चलिए। तो the other person will be usually tell you in which direction you should go, how far and where you need. Ask, turn, sometime giving the direction shown in figure. Turn left, turn right, you turn, go straight, go past, cross, पीछे जाओ, cross करो। If someone asks you direction, you should use the sum method. Repeat the direction to make sure that you have understood correctly. You must thank the person who helped you before leaving. Some words, phrase used thinking others. Give the table. Thank you. This is the polite way to answer when anyone help you. Thanks, it means the same thing, but it more casual, should be used only with friend or family.
I appreciate that. This is one more polite way to answer when someone does something for you. I appreciate that. I really appreciate that. You can use this of you can use this for someone who goes out of their way to help you. And the chapter is finished. ओके और आप लोगों को ये खुशी होगी जान करके कि जितना आज तक मैंने पढ़ाया है यहीं तक आपका पीरियोडिक असेसमेंट फर्स्ट में आएगा, समझ गए। और इसके बाद का जो भी मैं पढ़ाऊंगा वो पीए सेकंड में आएगा या फिर आपका SF1 में आएगा, ठीक है। यानी जो भी एग्जाम नेक्स्ट आएगा उसमें आएगा वो, ठीक है बच्चों। इज इट क्लियर? ओके, चलिए खुश रहिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।